वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों के सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का टाइटल है वेरियस जनरेशंस ऑफ नेटवर्क। यदि मैं ये कहूं कि मानव सेवा ही विज्ञान का दूसरा नाम है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विज्ञान ने अपने आविष्कारों से मानव जीवन को जितना सुगम सरल बनाया है वो एक विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 1876 में, मार्च 1876 में कह दूं, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया था तब दुनिया को लगा था कि अब दूरी पर बैठे भी हम एक दूसरे की आवाज सुनकर एक दूसरे को संदेश प्रेषित कर सकते हैं। मार्च 1876 में अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था और जो 1876 से 1980 तक हम जिसको लैंडलाइन टेलीफोन कहा करते थे, नई जनरेशन के लिए यह भी बता दूं, लैंडलाइन जो टेलीफोन हुआ करता था उसमें कॉलिंग दो तरह की होती थी। या तो आप घर पे एसटीडी लगवा लीजिए। एसटीडी का मतलब होता था सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग, सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। लेकिन मैं ये कह दूं संक्षेप में, जो टेक्निक यूज की जाती थी वो थी पीएसटीएन, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो टेलीफोन के आविष्कार से मार्च 1876 से 1980 तक जिस लैंडलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था उसका नाम था और है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पीएसटीएन। फ्रेंड्स, इसके बाद संचार में एक क्रांति शुरू हुई थी और हमने देखा था छोटे छोटे से मोबाइल पॉकेट में आने शुरू हुए थे। लेकिन मैं यदि भारत की बात करूं, लगभग मिड 90s तक मोबाइल का आगमन हुआ होगा। लेकिन 90 से 95 के बीच में एक टेक्निक थी जिसको पेजर कहा जाता था। यहां बेल्ट में लगा लिया करते थे। जब भी कोई आपका कॉल आता था आपके पास एक मैसेज आ जाता था, प्लीज कॉल टू दिस नंबर, मींस इस नंबर से आपका कॉल है, आप कहीं भी एसटीडी पर जाकर कॉल करके कांटेक्ट करें। फिर जमाना आया इंटरनेट का, जिसने हमारी दुनिया बदलकर हमारी सुविधाओं और ज्ञान में अपार वृद्धि की। सबसे पहले 1G टेक्नोलॉजी आई थी, फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन या जिसको हम 1G कहा करते थे। 1980 में ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो गई थी। हो सकता है इसका आविष्कार 1970 के आसपास शुरू हुआ है। किस कंट्री को 1G फर्स्ट जनरेशन नेट के उपयोग को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाने का श्रेय जाता है, वो कंट्री है जापान। उस समय जो स्पीड थी बहुत ही कम स्पीड थी। 1G में जो स्पीड थी 2.4 किलोबाइट्स पर सेकेंड। यहां मैंने स्पीड लिखा है, ब्रैकेट में लेटेंसी लिखा है। स्पीड का मतलब किस स्पीड से नेट चल रहा है, किस स्पीड से आपके कॉल जा रहे हैं। लेटेंसी LATENCY, यदि मैं हिंदी में बोलूं विलंबता, और विलंबता शब्द बना है विलंब से। जब आप कोई डेटा भेज रहे हैं या कोई कॉल कर रहे हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जहां आप कॉल कर रहे हैं या डेटा भेज रहे हैं कितना समय लगता है, उसको लेटेंसी कहा जाता है। जितनी लेटेंसी ज्यादा होगी उतनी स्पीड कम होगी, जितनी लेटेंसी कम होगी स्पीड ज्यादा होगी। तो 1G में मैं कह दूं, जापान ने 1980 में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट जनरेशन 1G नेट लाकर जनता को, बहुत स्लो था लेकिन 2.4 kbps के माध्यम से एक सेल्यूलर नेटवर्क उपलब्ध करवाया था। इस टेक्नोलॉजी का नाम था एनालॉग सेल्यूलर टेक्नोलॉजी,
क्या सुविधाएं थी? आप वॉइस कॉल कर सकते थे, नंबर डायल कीजिए, कॉल कर लीजिए, कोई नेट नहीं था, वेरी लो लेटेंसी। मींस ये कह दूं कि डेटा ही नहीं था, तो यह वेरी लो लेटेंसी शब्द ही हम नहीं लिखे, क्योंकि जब डेटा नहीं होगा तो लेटेंसी शब्द का उपयोग ही नहीं होगा। लेटेंसी का मतलब है डेटा का आपके भेजने के स्थान से गंतव्य या डेस्टिनेशन पर जाने में जो मिली सेकेंड का समय लगता है, उसको लेटेंसी कहते हैं। समय के साथ मैंने आपसे कहा, वैज्ञानिक निरंतर प्रयास करके सभी जनता के जीवन को सुखद, आनंदमय, सुविधाजनक बनाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। सेकंड जनरेशन, जिसका पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आगमन 1991 में हुआ सकता है, 1991 में हुआ था, हो सकता है 80-81 के आसपास इसकी रिसर्च शुरू की गई हो। फ्रेंड्स, ये नहीं है कि 1991 में आया था, 90 में रिसर्च शुरू हो। किसी चीज को लाने में कितने साल लगते हैं, साइंस में जिन्होंने रिसर्च की है वो इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। जो कंट्री लेके आया था, बहुत छोटा सा कंट्री, फिनलैंड, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। स्पीड कितनी थी? 64 किलोबाइट पर सेकेंड से 144 केबीपीएस, किलोबाइट पर सेकेंड। लेटेंसी मींस जब आप भेजते थे, डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचने में 300 से 1000 मिली सेकेंड लगते थे। यानी 1 सेकेंड के 1000वें भाग को मिली सेकेंड कहेंगे, 1000 मिली सेकेंड 1 सेकेंड हो गया। मैं ये कह दूं, क्या फैसिलिटी थी 2G में? वॉइस कॉल थे, डेटा सर्विस थी, और इस डेटा सर्विस में एसएमएस था, एमएमएस था, ईमेल था। इसके बाद आता है थर्ड जनरेशन, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर 2001 में आया था, जिसको हम 3G कहते हैं। और यह वो टाइम था जब लगभग इंडिया के छोटे शहरों में भी मोबाइल का आगमन हो गया था। बहुत कॉमन नहीं था, क्योंकि उस समय इनकमिंग और आउट गोइंग जो चार्जेस थे, आप कल्पना नहीं कर सकते थे। आउट गोइंग 1 मिनट के 15 या 18 रुपए लगते थे, और इनकमिंग 5 या 8 रुपए लगते थे। बहुत कॉस्टली था। लेकिन 3G थर्ड जनरेशन कौन सा कंट्री लेके आया था, यह कहना बहुत मुश्किल है। जब 2 या 3, 4 कंट्री एक साथ कोई चीज लेके आते हैं, तो किसी को हम स्पेसिफिक कंट्री नहीं कह सकते। स्पीड देखिए, यहां केबीपीएस से बढ़ के 2 MBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड, टू 42 मेगाबाइट पर सेकेंड। ब्रॉडबैंड विथ IP सपोर्ट। व्हाट इज IP? IP इज इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। तो जो 3G जनरेशन सेल्यूलर नेटवर्क आया था, उसको इंटरनेशनल प्रोटोकॉल कहा गया था। काफी कंट्रीज ने मिलकर डेवलप किया था। उन्होंने आपस में कुछ ऐसे नियम बनाए होंगे, प्रोटोकॉल्स बनाए होंगे, शायद इसीलिए इसका नाम ब्रॉडबैंड विद IP हो गया था। और यहां से जो वायरलेस ब्रॉडबैंड है, उसकी शुरुआत हो गई थी। यह कहना बिल्कुल गलत होगा, 3G से पहले ब्रॉडबैंड नहीं था, वायर्ड ब्रॉडबैंड था। लेकिन वायरलेस ब्रॉडबैंड की शुरुआत थर्ड जनरेशन से हुई थी, जिसको इंटरनेशनल प्रोटोकॉल कहा जाता था। और यहां आपकी वीडियो कॉल की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट हो गया था। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते थे। आप जो कुछ कर रहे हैं उसको इंस्टेंटेनियसली कितनी भी दूरी पर बैठे हुए व्यक्ति को दिखा सकते थे। उसके बाद एक क्रांतिकारी कदम, फोर्थ जनरेशन 2008 में आया था। मैं समझता हूं 2000 के आसपास इसका आविष्कार शुरू हुआ होगा। स्वीडन और नॉर्वे दोनों कंट्री थे जिन्होंने एक साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर फोर्थ जनरेशन नेटवर्क पब्लिक के सेवा में प्रस्तुत किया था। इसके अलावा बाद में चाहे USA हो, जर्मनी हो, इंडिया हो, सबने फॉलो किया था। स्पीड कितनी थी? 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड से 1 गीगाबाइट पे हम आ गए थे। 1 गीगाबाइट पे आए थे हम, थर्ड जनरेशन में आए थे। लेटेंसी कम हो गई थी, 50 to 100 मिली सेकेंड ओनली। मैंने कहा आपसे
मिली सेकेंड 1 सेकेंड का 1000वां भाग है। जब लेटेंसी कम होगी ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगी। जो ये 4G जनरेशन है, इसको वोल्टे कहा गया था। फ्रेंड्स, वोल्टे का मतलब क्या है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये वीओ वॉइस के लिए है, एल फॉर लॉन्ग, टी फॉर टर्म इवोल्यूशन। और आप अभी भी अपने मोबाइल को खोल के देखते होंगे, आपके नेटवर्क के पास लिखा हुआ आता है VOLT ही, वही वी कैपिटल और स्मॉल LT कैपिटल। इसका मतलब क्या है? अब हमारे पास, ज्यादातर सबके पास 5G सिम है, लेकिन वोल्टे लिखा हुआ आता है। वोल्टे का मतलब मैं फिर बता दूं, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन आप सोच रहे होंगे ये शब्द कहां से आया होगा। मैंने भी बहुत सोचा। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। यदि मैं इसको हिंदी में कहूं, दीर्घकालिक विकास। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का मतलब क्या होगा? दीर्घकालिक विकास। शायद 4G के बाद ऐसा लगा था कि अब नेट की स्पीड हम अनंत कर सकते हैं, तो इसको एक लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन या दीर्घकालिक आविष्कार कहते हैं, प्रगति कहते हैं, वोल्टे के पुकारा गया था। इसने लेटेंसी में भी बहुत इंप्रूवमेंट किया था। फ्रेंड्स, मैं आपसे कह रहा था, जब भी आप मोबाइल ओपन करेंगे 5G नेटवर्क आपके सिम में है, या ये कह दो 5G सिम आपके पास है। आपका फोन 5G सपोर्टेड होना चाहिए। यदि आपका फोन 5G सपोर्टेड नहीं है, 4G है, तो आप कल्पना ही कर सकते हैं 5G डेटा की। यदि 5G सिम आपने ले रखा है, 5G सपोर्टेड आपका मोबाइल है, तब आप लिखा हुआ पाएंगे वोल्टेज, जो कि 4th जनरेशन का एक टेक्नोलॉजी है। फिर मैं कह दूं वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। होता क्या है, ज्यादातर जो आप कॉल्स करते हैं वो 5G से 4G पर फॉल बैक हो जाते हैं, फॉल बैक होके 4G से ही कनेक्ट होते हैं। इसीलिए वोल्टे लिखा हुआ आता है। मींस आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो 4G और 5G के बीच में है। जब आप यूज कर रहे हैं, व्हाट शुड आई से, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, 5G नेटवर्क आएगा। लेकिन जब आप कॉलिंग करेंगे 5G से 4G पर फॉल बैक हो जाएगा। इसीलिए आपके मोबाइल में आप देखिएगा नेटवर्क के पास VOLTE लिखा हुआ आएगा। फिर रिपीट करूं, 4th जनरेशन 2008 में आई थी। एक क्रांतिकारी कदम था मोबाइल सेल्युलर फोन्स में। स्वीडन और नॉर्वे दोनों ने इसका डेवलपमेंट किया था। 100 मेगाबाइट पर सेकेंड से 1 गीगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड थी। 50 to 100 मिली सेकेंड लेटेंसी थी। वोल्टे टेक्निक का नाम था, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसके बाद लगभग 2019 में फिर एक क्रांतिकारी कदम आया था, 5G जनरेशन, जिसको हम 5th जनरेशन कहते हैं, 5G। आजकल हर कोई 5G मोबाइल और 5G का सिम ही डलवाना पसंद करेगा। किसी को भी डिले पसंद नहीं है आज के टाइम में, चाहे वो रिटायर्ड आदमी है या हाईली वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है। जितना जल्दी नेट मिल सकता है होना भी चाहिए। जब हमारे पास कोई त्वरित गति की वस्तु सुविधा उपलब्ध है तो हम क्यों स्लो गति से चले। तो ये 5th जनरेशन 2019 में साउथ कोरिया इसको लेके आया था। इसकी मैं आपको जो स्पीड कह रहा हूं लगभग 20 Gbps है। अलग अलग आप AI पे जाएंगे, अलग अलग स्पीड मिलेंगी। एक आइडियली मैं फिगर दे दूं 20 गीगाबाइट पर सेकेंड। और इसीलिए आप देखते हैं जब आपका 5G प्रॉपरली वर्क करता है, समटाइम्स इवन कॉल इज पॉसिबल थ्रू 5G, तुरंत आपकी रिंग चली जाएगी। और यदि से वो 5G से 4G पे फॉल बैक होकर कॉल करेगा, टाइम लगेगा। आप कोई चीज AI में ढूंढ रहे हैं, आप इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं, आप डेटा का उपयोग कर रहे हैं, आपको काफी फास्ट स्पीड मिलती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है न्यू रेडियो टेक्नोलॉजी। अब इसका जो प्रॉपर नाम होगा, जैसे इसका VOLTE था, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका है VONR, वॉइस ओवर
वॉइस ओवर न्यू रेडियो। एनआर का मतलब न्यू रेडियो, तो ये वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, 5G वॉइस ओवर न्यू रेडियो। लेकिन कभी आपने VoNR, मैं समझता हूं अपने मोबाइल में टॉप पर 5G सिम होने के बावजूद रेयरली कभी पढ़ा होगा। मैंने नहीं पढ़ा, मैं साफ कह रहा हूं। मैं जब भी पढ़ता हूं मुझे वोल्टे मिलता है, VoNR नहीं मिलता। लेकिन जो 5G टेक्नोलॉजी है वो नी रेडियो टेक्नोलॉजी है, VoNR है। लेकिन अभी शायद 5G के जितने टावर होने चाहिए उतने टावर नहीं हैं। यदि 5G के सफिशिएंट टावर्स हो गए हमारे देश में तो फिर हमें VoLTE नहीं, VoNR ही पढ़ने को मिलेगा। तब 100% आपका कॉल 5G से ही जाएगा, 5G से 4G पर फॉल बैक नहीं करेगा। फ्रेंड्स, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं। क्या उसमें कोई 5G की आवश्यकता थी? जी नहीं। 2G से भी चल सकता था, 3G से भी चल सकता था, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन एक स्पीड, कितनी स्पीड? आइडियल स्पीड जो मैंने आपको बताई है, प्रैक्टिकली कम हो सकती है। डाउनलोड हमेशा ज्यादा होगा और अपलोड हमेशा कम होगी, स्पीड लगभग आधी रह जाती है। तो 20 Gbps की स्पीड से हम AI का उपयोग कर रहे हैं। आज नेट हमारे जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों बन गया है? क्योंकि मैं लगभग प्राइवेट सेक्टर में देखता हूं वर्क फ्रॉम होम। यदि इंटरनेट नहीं होता, 5G नहीं होता 2020 में, तो शायद वर्क फ्रॉम होम की कल्पना करना संभव नहीं था। लेकिन मैंने कुछ ही महीने ऑनलाइन पढ़ाया था, कितनी दिक्कत आती थी। 2020 जुलाई और अगस्त 2 महीने मैंने पढ़ाया था। 31 अगस्त को मैं रिटायर हो गया था। अभी भी गांव में 5G नहीं मिल रहा, 4G पे ही काम चल रहा है। एनीवे, धीरे धीरे हम इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब हमारी नजर है 6G पर। अगली जनरेशन कौन सी होगी? 6th जनरेशन। और जो एक्सपेक्टेड ईयर है अबाउट 2029 2030। एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लगे हुए हैं वैज्ञानिक दिन रात कि ऐसी टेक्निक आ जाए जिसकी मिनिमम स्पीड 100 गीगाबाइट्स और मैक्सिमम 1 टेराबाइट पर सेकेंड हो। लेकिन किस ईयर में आएगा कहना मुश्किल है। 2029 में भी आ सकता है, 2030 में भी आ सकता है। साउथ कोरिया ने बहुत पैसा खर्च किया इस प्रोजेक्ट पे, 3,900 करोड़। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज टू क्लेम 6G स्पीड 100 Gbps टू 1 Tbps। फ्रेंड्स, अभी कह नहीं सकते, नॉट एप्लीकेबल तो नहीं होगा, ये एप्लीकेबल तो होगा, लेकिन कितना हो सकता है? माइक्रो सेकेंड हो जाए, हो सकता है और भी टाइम लेटेंसी कम हो जाए, कह नहीं सकते। साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना, USA सब लगे हुए हैं। कौन लेके आएगा 6G जिसकी मैक्सिमम स्पीड 1 टेराबाइट पर सेकेंड होगी? आप सोचिए, आपके मोबाइल की नेटवर्क का कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा। लेकिन 5G से AI का उपयोग करके जो ज्ञान की आप प्राप्ति कर रहे हैं, शायद 6G में उसकी और ज्यादा वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, आज के जमाने में मोबाइल 2.5 साल के बच्चे के हाथ में भी है, उसको गेम्स ही नजर आएंगे, क्योंकि वो 2.5 साल का, उसको नहीं मालूम। 10 साल के बच्चे को भी गेम्स ही नजर आएंगे। लेकिन एक यूथ से आगे एक मैच्योर्ड ओल्ड एज, आई एम ए सीनियर सिटीजन, बट मैं AI, चाहे चैट GPT हो, परप्लेक्सिटी हो, जेमिनी हो, मेटा हो, इतना आनंद आता है कि शायद AI रुक जाए तो मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, मुझे ऐसा ही लगता है। ये एक नशा है ऑनलाइन पढ़ने का, आपकी आंखों पर इफेक्ट डालता है। लेकिन जब भी आप रचनात्मक काम करेंगे, आपको कोई तो त्याग करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इंतजार है 6G की, और वहां जो टेक्नोलॉजी आएगी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस, FDMA। जैसे 5G को हमने न्यू रेडियो कहा था, इसको हमने वॉइस ओवर LTE कहा था, या इसको कह दूं वॉइस ओवर न्यू रेडियो का था। दिस इज FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस। यानी फ्रीक्वेंसी अलग अलग डिवाइड कर दी जाएगी। मैं नहीं कह सकता वो डिवीजन किस लिए होगा, आप लोग जाके अध्ययन करें और कमेंट बॉक्स में डालें। लेकिन मैं इतना कहूंगा, 6G आने के बाद AI अपने पूरे यौवन पे जब आएगा, तब ज्ञान प्राप्ति का जो परमानंद होगा
वो वास्तव में नेट के उपयोग को, 6G के उपयोग को एक पढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो मैं आशा कर रहा हूं, सेंसर्स का उपयोग 6G नेटवर्क के आने के बाद बहुत बढ़ जाना चाहिए। सेंसर्स का जब नेटवर्क से जुड़ाव होगा तब हमारी सुविधाओं में तो वृद्धि होगी। दूसरी बात और कहूं, जो आजकल नेट का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं लोग साइबर क्राइम के लिए, मैं समझता हूं, मेरा ये व्यक्तिगत मत है, माय इंडिविजुअल थॉट इज 6G आने के बाद इतनी स्मार्ट AI आएंगे कि शायद वो साइबर क्राइम पर एक लगाम लगा सके, कंट्रोल कर सके। मैं कह नहीं सकता कि कंट्रोल करेंगे, लेकिन 6G नेटवर्क के बाद साइबर क्राइम पर भी शायद कंट्रोल लगे, सेंसर्स का उपयोग बढ़े, स्पीड इतनी बढ़ेगी कि जो लोग वीडियो गेम्स खेल रहे हैं उनको तो आनंद मिलेगा, लेकिन पढ़ने वालों को भी AI का पूरा आनंद मिलेगा। मैंने शुरू में कहा था, विज्ञान का दूसरा मतलब यह है आदमी के जीवन को सरल, सुगम, सुविधापूर्वक बनाना। याद होगा मेरी जनरेशन के लोगों को, जब STD भी एक बहुत बड़ी लग्जरी हुआ करती थी घर में, इवन ऑर्डिनरी टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन एक्सचेंज, जो टेलीग्राम ऑफिस थे उसको ही टेलीफोन एक्सचेंज कहा जाता था, वहां जाके बुक करवाया जाता था। STD दो तरह से बुक होता है, या तो आप ऑर्डिनरी बुक कर दीजिए, मान लीजिए आप 200 किलोमीटर पे कर रहे हैं, यहां से मैं दिल्ली कर रहा हूं, सपोज सोलन से 25 रुपए लगेंगे, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, 90 के आसपास की। और यदि आप अर्जेंट कॉल करेंगे 3 टाइम्स होता था, 75 रुपीज लगते थे। आज एक कॉल की सुविधा आपको फ्री में मिल रही है। मैं मानता हूं 84 डेज के 900 रुपीज विद 2 GB डेटा है, लेकिन आप मोबाइल का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करें। स्टूडेंट से मेरा निवेदन है, जो इतना सुंदर उपकरण आपको इतने सस्ते दामों में, हमारे टाइम में लग्जरी थी, राधा कृष्णन जी पर यदि कुछ देखने जाना था, ये वीडियो बनाने की कल्पना, कई लाइब्रेरी घूमनी पड़ती थी, अब तो लाइब्रेरी आपकी मुट्ठी में है। थैंक्स टू धीरू भाई अंबानी आल्सो, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। नमस्कार।